दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्चा जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा मेहनत ही काफ़ी नहीं होती है। मेहनत के साथ साथ दिमाग का सही उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। यह कहानी एक शहर में रहने वाले दो दोस्तों की है जो साथ साथ रहते थे और साथ साथ पढ़ने के लिए जाते थे। इनका बचपन भी एक साथ बीता और बाद में इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी एक साथ ही की। दोनों दोस्तों ने एक साथ जॉब के लिए इंटरव्यू लिया और भाग्य से दोनों को उस जॉब के लिए चुन लिया गया। उन दोस्तों का नाम चंदन और कुंदन था। चंदन की जॉब में एक के बाद एक बढ़ोतरी हो रही थी और कुंदन की जॉब में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे उसे चंदन से जलन होने लगी। वो सिर्फ यही सोचता रहता था कि ऐसा क्या है जो चंदन कर सकता था और वो नहीं कर सकता। एक दिन जब बॉस ने उसे कुछ काम दिया तो वह बॉस से झगड़ने लगा और बॉस से कहने लगा कि चंदन आपके पास अब बहुत रहता है, इसलिए आपको वो बहुत पसंद है। मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं और चंदन दोनों ने एक साथ यहाँ जॉब करना शुरू किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक मैंने और चंदन ने दोनों ने बहुत लगन से साथ यहाँ काम किया, लेकिन आपने सिर्फ चंदन को ही जॉब में प्रमोशन दिया, इसलिए अब मैं ये जॉब नहीं करना चाहता हूँ। बॉस कुंदन की ये सारी बातें बड़ी ही शांति से सुन रहे थे। कुंदन की बात खत्म होने के बाद उन्होंने उससे कहा कि कुंदन, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुमने उतनी मेहनत नहीं की जितनी तुम्हें करनी चाहिए। लेकिन कुंदन अपनी जिद पर अड़ गया। अब वो सिर्फ यही कह रहा था कि उसे यहाँ जॉब नहीं करनी है। ये देखकर बॉस ने उससे कहा कि अच्छा चलो, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हें चंदन से भी ज़्यादा सैलरी दूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। कुंदन बॉस की बात को मान लेता है और बॉस से शर्त पूछता है। बॉस उसे कहता है कि तुम बाहर जाओ और बाजार में ये देखकर आओ कि वहाँ केले वाले हैं क्या। कुंदन बाजार जाता है और बॉस के पास वापस आकर कहता है कि बाजार में केवल एक ही केले वाला है। इसके बाद बॉस ने उससे यह कहा कि जाओ, अब तुम ये पता करके आओ कि केले क्या भाव हैं। वह बॉस से कहता है ठीक है, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। वह बाजार जाता है और केले के भाव पूछ कर आता है और बॉस से कहता है कि बाजार में केले 60 रुपये दर्जन हैं। इसके बाद कुंदन को कहता है कि ठीक है, अब मैं ये काम चंदन को देता हूँ। वह चंदन को बुलाता है और उससे भी ये पूछने के लिए बाजार बेचता है। चंदन बाजार जाता है और केले बेचने वालों की संख्या और केले का दाम पता करके वापस आ जाता है। वह बॉस को बताता है कि बॉस, बाजार में केवल एक ही केले वाला है और वह 60 रुपये दर्जन के हिसाब से केले बेच रहा है, लेकिन अगर हम उससे सारे केले खरीदते हैं तो वह हमें 50 रुपये दर्जन के हिसाब से देगा। उसके पास कुल 30 दर्जन केले हैं। अगर हम उससे ये सारे केले खरीदते हैं और उन्हें बाजार में 60 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचते हैं तो हमें बहुत मुनाफा होगा। उसकी ये सारी बातें कुंदन एक कोने में खड़े होकर सुन रहा था। वह चंदन की सारी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अब कुंदन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो जान गया था कि केवल कठिन परिश्रम और मेहनत से ही कुछ नहीं होता है, हमें थोड़ा अक्ल और दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद कुंदन ने उस ऑफिस में काम करना जारी रखा और उसने बॉस से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग ली। नमस्कार।